नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इन दिनों ये चर्चा काफ़ी जोरों पर है कि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी राजस्थान सरकार के द्वारा आरपीएससी के द्वारा जारी की जाने वाली है और कभी भी ये वैकेंसी आउट हो सकती है, ये वैकेंसी जारी की जा सकती है। और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के साथ ही साथ चर्चा बनी रहती है, बनी रही है गार के बारे में। आखिर ये गार है क्या, और जो लोग जानते हैं गार क्या है वो भी क्लियर नहीं है कि वास्तव में गार का क्राइटेरिया क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आरपीएससी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड किसे मानती है, और इसे लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां मौजूद हैं अभ्यर्थियों के दिमाग में। तो इस वीडियो में वो सारी भ्रांतियां दूर होने वाली हैं और विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में गार का जो क्राइटेरिया है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो क्राइटेरिया है, उसमें क्या क्या शर्तें पूरी करनी होती है, तब वो रिकॉर्ड आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड जो है, एजुकेशनल रिकॉर्ड आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कहलाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले मैं बता दूं उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, गार एक प्रकार की योग्यता है जो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट जब देखे जाते हैं तो उनमें ये योग्यता आपको पूरी होना ज़रूरी है। आपका रिकॉर्ड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों की ये भ्रांति कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, इसको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको मुख्य रूप से 4 शर्तें पूरी करनी होती है। पहली बात, 4 शर्तें आपको गार के लिए पूरी करनी होती है। 4 शर्तें, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो गार की कैटेगरी में आ जाता है। पहली शर्त है आपको 10th 12th और बीए ग्रेजुएशन, बीए बीएससी जैसी भी कंडीशन है, या बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन, इन तीनों में मिला करके आपके जो मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए। ये पहली शर्त है। मान लीजिए तीनों में मिला करके औसतन मार्क्स, औसत इन तीनों की परसेंटेज का औसत, मान लीजिए आपके 10th में 60% है, 12th में आपके 50% है और एमए में आपके 58% है। तो आप देखिए इन तीनों को जोड़ करके आप 3 का भाग जब देंगे तो जो आता है, जैसे यहाँ पर 110, 160, 168, इसमें 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग देने के बाद आपके पास आते हैं 56%। तो ये जो परसेंट है ये औसत आपका आना चाहिए 55% या उससे ज़्यादा। तो ये पहली शर्त आपकी पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त में ये आता है कि आपको कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं, ये दूसरी शर्त, कक्षा 10 या कक्षा 12, इन दोनों में से किसी एक में आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। दोनों में से किसी एक में, कक्षा 10 में या कक्षा 12 में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मार्क्स अगर आपके ग्रेस से हैं, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में ग्रेस है, उसके बाद आपके 55%, 52% बन रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
लेकिन पॉइंट में भी मार्क्स जो हैं वो मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, पॉइंट में भी मार्क्स मान्य नहीं होंगे, वो राउंड में ही होने चाहिए, बाकी ग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशन हो गई। बात करें हम तीसरी कंडीशन की, तो गार के लिए तीसरी कंडीशन हमारी हो जाती है बीए में आपके परसेंटेज होनी चाहिए 50%। दूसरी शर्त में मैंने आपको बताया था 10वीं या 12वीं में 50%, दोनों में से एक। यहाँ पर बीए में आपके अनिवार्य रूप से 50% होनी चाहिए। फिर दोहराता हूँ कि जो नियरेस्ट है, पॉइंट में है, उसको मान्य नहीं है, पूरा 50% होना चाहिए, चाहे आपने बाय ग्रेस पास किया हो, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं चौथी शर्त की। एमए में आपके 55% होना चाहिए, पूरा 55%, पॉइंट में नहीं। फिर दोहराता हूँ कि ग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय ग्रेस हो तब भी 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है छूट की। तो देखिए, छूट मिलती है 3 तरह की कैटेगरी को। पहली तो हो गई एससी या एसटी के लोगों को एमए में 50% चल जाएगी। छूट की बात केवल इसकी है, एमए की, ठीक है, इनकी नहीं है। एमए में एससी एसटी 50% कोई दिक्कत नहीं है, 50% या उससे अधिक हो उसमें 55% की जरूरत नहीं है। निशक्त जन को भी, दिव्यांग या निशक्त जन जिनका 40% से ज़्यादा विकलांगता का प्रमाण पत्र होता है, उनको भी 5% की छूट है। ठीक है, 5% की छूट। और इसके अलावा अगर आपने 19 सितंबर 1991 से पहले एमए और पीएचडी, एमए और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की हुई है, उन्नीस सितंबर 1991 से पहले एमए और पीएचडी की हुई है, तो आपका एमए में 50% एक्सेप्टेबल है, मान्य है, 55 की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करें पिछली जो 2015 की कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी थी, उसमें अभ्यर्थी इस गार के मामले में कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए छूट प्रदान की थी 5% की। ओबीसी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी थी, लेकिन वो अनंतिम थी, अस्थायी थी, केवल इसी वैकेंसी के लिए थी, हमेशा के लिए नहीं थी। उन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल भी किया गया था और उनको सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग भी दी गई है। ठीक है, अब बात करें नेट और सेट। ये तो गार का मैटर कंप्लीट हो जाता है, गार का मैटर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये गार कहलाता है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये कहलाता है। ठीक है, अब 5%, पांचवी उसकी बात करें पॉइंट की हम, तो नेट या सेट पास होना भी एक योग्यता है कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब सेट जो एग्जाम है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नेट एग्जाम, दोनों में से एक पास होना आवश्यक है। सेट एग्जाम हर राज्य अपना अलग अलग करवाता है। बहुत से अभ्यर्थियों को ये भ्रांति है कि सेट जो है उसी राज्य में मान्य है, अन्य में नहीं है, लेकिन इसमें भी एक शर्त जुड़ी हुई है कि अगर आपकी जो सेट की हुई है वो 1 जून 2002 के बाद, 1 जून 2002 के बाद अगर आपने सेट किया है
तो वो केवल उसी राज्य में मान्य होगा। लेकिन अगर 1 जून 2002 के पहले का सेट है तो वो किसी भी राज्य में मान्य होगा। या मान लीजिए आपने हरियाणा का जो सेट पास किया हुआ है 1 जून 2002 से पहले का, तो वो आपका राजस्थान या भारत के किसी भी राज्य के लिए कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर वो 2002 के बाद का है, 1 जून 2002 के बाद का, तो वो केवल उसी राज्य में, संबंधित राज्य में ही मान्य होगा। अब ये मैं आपको बता दूं, ये सारी जितनी भी योग्यताएं हैं ये आपको फाइनल जो साक्षात्कार होता है रिटन एग्जाम के बाद, उसकी तारीख के पहले प्राप्त होना आवश्यक है। साक्षात्कार की तारीख के पहले ये सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, गार्ड से संबंधित और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की योग्यता से संबंधित। आने वाले समय में 2022 से यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग जो कॉलेज लेक्चरर की योग्यता होगी उसमें पीएचडी भी एक अनिवार्य योग्यता में शामिल की जाने वाली है। 2016 की जो गाइडलाइन है, 18 की जो गाइडलाइन है उसमें ये आ चुका है। तो 2022 के बाद जितनी भी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होने वाली है उनमें पीएचडी, नेट और एमए में 55% ये आवश्यक योग्यता के रूप में होने वाला है। कोई भी डाउट हो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।